नमस्कार, मैं हूं इंस्पेक्टर विवेक और आज हम हैं एक्साइज लोकेलिटी में, कोलकाता के एक्साइज लोकेलिटी में, जहां पे क्वार्टर अलॉट होता है। जो भी यहां के एम्प्लॉई हैं काम करने वाले जीएसटी डिपार्टमेंट में या एक्साइज डिपार्टमेंट में, तो उनका जो रेजिडेंस होता है वो कैसा होता है, हम चलिए देखते हैं। अभी जो हम लोग को रूम अलॉट हुआ है वो गेस्ट हाउस है और गेस्ट हाउस का जो कंस्ट्रक्शन है वो बिल्कुल ही सिमिलर है यहाँ के जो भी अपार्टमेंट है उससे बिल्कुल सिमिलर है। तो अंदर देखते हैं क्या क्या चीज़ें अगर आपको रूम अलॉट होता है तो कितनी सारी सुविधाएं दी जाएंगी, रूम का कंस्ट्रक्शन कैसा है, साइज़ कितना बड़ा है। चलिए अंदर देखते हैं। तो सबसे पहले ये बरामदा है और हमारे इंस्पेक्टर साहब एक बैठे हुए हैं यहाँ पे, घर पे बात कर रहे हैं और सारी सुविधाएं हैं यहाँ पे, किसी तरीके की कोई कमी नहीं है यहाँ पे। इवन आप देख सकते हैं कि इस बरामदे में, इस हॉल में एसी तक लगा हुआ है। तो अभी तो अगर बहुत बच्चे आ जाते हैं तो यहाँ पे बैठ के सो सकते हैं, बैठ सकते हैं, सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाहर का कुछ आपको व्यू दिखाते हैं कि क्वार्टर का कैसा व्यू है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से अंदर में जो कंस्ट्रक्शन है सारे क्वार्टर का बिल्कुल सिमिलर है यहाँ पे जो गेस्ट हाउस हम लोग का अलॉट हुआ है, क्योंकि अभी हम लोग का जो कमिश्नरेट है वो अलॉट नहीं हुआ है कि पोस्टिंग कहाँ पे होगी। तो अभी हम लोग 15-20 दिनों से यहीं पे है, टाइम कट रहा है, बस अटेंडेंस बन रहा है। यहाँ पे है रूम, ये तो बरामदा हो गया हॉल अपना, ये रूम है, इसके अंदर बाथरूम है। ये रूम लॉक्ड है हमारे एक इंस्पेक्टर साहब का, जो अभी जाके ऑफिस के लाइब्रेरी में बैठ के किताबें पढ़ रहे होंगे। और चलते हैं रूम की तरफ अपने, जो रूम मिला हुआ है या जो आपको मिलेगा। यहाँ पे तो हमारे इंस्पेक्टर लोग सोए हुए हैं, एसी लगा हुआ है, एकदम मौज में ज़िंदगी कट रही है, किसी तरीके की कोई कमी नहीं है। आप रूम का साइज़ देख सकते हैं। और अगर ये लगता है कि अगर आप इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो अगर कभी कोलकाता घूमने का मन हो तो आप रूम आके अलॉट करा सकते हैं। एक रात का जो चार्ज है 350 रुपये है। तो सोच नहीं सकते हैं कि कितना सस्ता है यहाँ पे। बाहर का कुछ और नज़ारा इधर से दिखा देते हैं हम आपको। ये सारी बिल्डिंग है, बगल में आपको जो पीला कलर का बिल्डिंग दिख रहा है ये इनकम टैक्स का क्वार्टर है। तो ये नया बना हुआ है और इसके बगल में, जस्ट बगल में देखिएगा तो इनकम टैक्स का ऑफिस है। तो रहने के लिए कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अगर क्वार्टर अलॉट हो जाता है तो वो भी ठीक है, नहीं होता है तो भी 10 से 12 हज़ार में बढ़िया क्वार्टर बाहर में मिल जाएगा। तो इसके लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इस जगह पे सबसे जो बेहतर, मतलब खाना में भी बेहतर है यहाँ पे। 50 रुपये में आपको भर प्लेट खाना मिलता है, जितना खाना खा सकते हैं। यहाँ से कुछ अच्छी चीज़ें दिखेंगी, जैसे कि ये गार्डन हो गया। और कोलकाता में दुर्गा पूजा तो बहुत पॉपुलर है। तो देखिए यहाँ से अभी लाइटनिंग वगैरह हम लोगों के बिल्डिंग में भी लगी हुई है। और यहाँ पे आपको पंडाल एक छोटा सा दिखेगा, इस लोकेलिटी के लिए मात्र बना हुआ है। मतलब यहाँ के जो लोग हैं वो खुद अरेंज किए हुए हैं। कल्चरल प्रोग्राम के लिए भी प्रैक्टिस होता है, छोटे छोटे बच्चे करते हुए हैं। तो और स्पोर्ट्स वगैरह के लिए भी सुविधा है, छोटे छोटे, जैसे बास्केटबॉल का कोर्ट हो गया, बैडमिंटन का हो गया, बच्चों के खेलने के लिए सारी सुविधाएं यहाँ पे अवेलेबल है। तो बिल्कुल एंजॉय किया जा सकता है इस जगह को। अभी तो हम लोग 15-20 दिनों से सिर्फ मस्ती ही हो रही है यहाँ पे, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, खाना की जहाँ तक बात है, सामने वाले रूम में, नीचे जैसे ही सामने रूम है ना, ऐसे ही नीचे एक रूम है, वहाँ पे हम लोग को खाना, रात का जो खाना है 50 रुपये प्लेट मिलता है और दिन में 70 रुपये प्लेट। लिमिटेशन नहीं है, भरपेट आप खाना खा सकते हैं दबा के। तो इतनी सारी सुविधाएं हैं, आप सोच नहीं सकते हैं कि मतलब इतना सस्ता कैसे हो सकता है। हमें थोड़ा सा रिग्रेट हुआ था कि बिहार नहीं मिला हमें, बट कोलकाता बहुत चीप एंड बेस्ट शहर है रहने के लिए। और सारी सुविधाएं आपको मतलब कम से कम पैसे में यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। इवन हम लोग बात किए कि क्वार्टर कैसा मिलेगा अगर बाहर में लेते हैं, तो सबने ये बताया कि 10 से 12 हज़ार रुपये में आपको 2 BHK का बढ़िया क्वार्टर मिल जाता है। तो जो भी बैचलर लोग हैं वो नहीं लेते हैं क्वार्टर, क्योंकि उनका 12 से 13 हज़ार रुपया यहाँ पे एक आदमी का रहने का लग जाएगा। जबकि बाहर रहते हैं तो 2 लोग साथ मिल कर रहते हैं तो 6-6 हज़ार रुपये में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा वो पैसा। तो यही है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ का जो फैसिलिटी है, मुझे तो बहुत बेहतर लगा यहाँ, मतलब मन लग गया। 10 दिन के अंदर लगता है कि हाँ, यहाँ पे अगर मिल जाए रूम वगैरह तो वो सबसे बेहतर है। तो आप भी तैयारी करते रहिए, जी जान से लगे रहिए। एक न एक दिन ये मौका आएगा कि आप यहाँ पे पहुँचिएगा, या जहाँ भी अपना होम स्टेट बेहतर इसलिए होता है ना कि वहाँ अपना मन लग जाता है, अपने तरीके के लोग मिलते हैं। बट ये भी बेस्ट है, नियर बाई अगर स्टेट है तो बेस्ट है। तो आप भी तैयारी करते रहिए, नेक्स्ट नंबर आपका ही होगा। चलिए हम फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।